सर्वेषां नमो नमः। नमो नमः महोदय। ओके, मम वाणी श्रूयते। कथमस्ति आरोग्यम्? आरोग्यम् उत्तमम् अस्ति। अहमपि कुशलम् अस्मि। उत्तमम् आरोग्यम्। नमो नमः आचार्य महोदय। नमो नमः महोदय। अभिलाषी, आप क्या कह रहे थे? मैं एक्चुअली समझ नहीं पाई दिन में, तो अभी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे तो हम दोनों आपकी सहायता कर सकते हैं। हाँ ठीक है मैम। जी आपने डेली श्लोकस भेजते हैं ना ग्रुप? मैं भेजती हूँ ना, उससे उसके संदर्भ में, सुभाषित के संदर्भ में। अच्छा, हाँ। मुझे अच्छा लगा कि अगर आपने शब्दार्थ भी भेजा तो अच्छा होगी, क्योंकि जो बेसिक होते हैं ना, बिगिनर्स होते हैं ना, उन लोगों को जब पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं। जैसे आज का सुभाषित है तो उसका उदाहरण आप दीजिए थोड़ा, तो मैं समझ पाऊं कि आप एग्जैक्टली क्या चाह रहे हैं। शब्दार्थ जी, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग। हाँ, वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मैडम। वर्ड बाय वर्ड। यस सर। अच्छा। मतलब अगर अधमा धनमिच्छन्ति धनम मानम च मध्यमा, ऐसे उसका हर एक शब्द बाय शब्द कह रहे हैं आप? हर एक या जो कुछ भी मे बी इम्पोर्टेंट शब्दों का। धनम तो सब लोगों को पता है उसका मीनिंग। इच्छन्ति तो पता है। उन दोनों को छोड़ के मध्यमा लास्ट में है ना, उसको केवल बताना। जो कुछ भी हार्ड वर्ड्स होते हैं केवल उनको ही लेकर मीनिंग बताना है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे क्यों समझ में नहीं आया, मैं वो बता देती हूँ। क्योंकि हिंदी में जो इसका भावार्थ लिखा हुआ है ना नीचे, उसमें करीब करीब वही शब्दों का प्रयोग किया गया है जो शब्द संस्कृत में है। तो इसलिए मुझे लगा कि ऐसा मतलब कौन सा शब्द है जिसका शायद भावार्थ आपको नहीं पता चला। बट मैं कोशिश करूंगी, अगर संभव हो पाया तो मैं लिख दूंगी। हाँ ठीक है मैडम, मैंने हिंदी में नहीं पढ़ा इसलिए। ठीक है, मैं समझ गई आपकी समस्या। कोई मुझे बात नहीं, हिंदी भी इतना कोशिश आता है आज करूंगी। नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। जी, नहीं, मैं लिख दूंगी, अगर संभव हुआ तो मैं जरूर लिख दूंगी। हाँ ठीक है। मैं तो प्रयत्न करूंगा मैडम समझने के लिए। अगर कुछ नहीं समझ लिया तो आपसे पूछूंगा। बिल्कुल अभिलाष जी, धन्यवाद। आप रोज देखते हैं? धन्यवाद। हाँ रोज देखूंगा मैं। चलिए, धन्यवाद। सफल है मेरा भेद। अच्छा लगता है। हम भी रोज देखते हैं। पर उत्तर आपने कल ही दिया आचार्य महोदय। हमें नहीं पता आप रोज देखते। मुझे कोई रोज देखता है या नहीं देखता है मुझे नहीं पता। उससे आपको हम अंतर कर्म पड़ेगा भी करते हैं, नहीं। हाँ वही। हमें सिर्फ कर्म करने की इच्छा है। एग्जैक्टली, तो आपको उससे अंतर नहीं पड़ेगा कि कौन देख रहा है कौन नहीं। पर हाँ, यदि उसमें कोई प्रश्न है, किसी का कुछ कमेंट है, तो तब आप देख सकते अवश्य। हैं। यही तो योगी की अवस्था है। तो आप योगी तो बन ही चुकी हैं इसका अर्थ। तो वयम कुत्र, एक मिनट, हाँ, प्रथमम उच्चारण कुर्मः। अवश्य।
उत्तमम्। इदानीं प्रार्थना कुर्मः। मम पृष्ठतः वदतु। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्यारम्भं करिष्यामि विद्येर्भवतु सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। ध्यायामि संस्कृतं नित्यं वन्दे संस्कृतमातरम्। उत्तमम्। अपने प्रार्थना कहीं पे लिखी हुई है महोदय? ये वाली मोहा जी, आपने प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है आपका। सिद्धिर्भवतु मे सदा आपने नहीं कहा पाए। अच्छा नहीं ठीक है, वो शायद पहला वाला उन्होंने लिखी नहीं है तो अभ्यास। ये वाली हाँ नहीं थी लिखी हुई मैंने। ये ध्यायामि वो संस्कृतम सम्यक, तो आपने नित्यम बोला तो भी चलेगा फिर, क्योंकि ध्यायामि संस्कृतम नित्यम बोला तो भी चल जाएगा। सम्यक मतलब हम अच्छे से ध्यान करेंगे। और ये सिद्धिर्भवतु मे सदा, ये इसको आप देखिए स्क्रीन मम जगनिकायां पश्यति वा? जी आम आम। एक निमिष। मम आचार्यं आमन्त्रित करोमि। आगच्छति अथवा न आगच्छति अहं न जानामि इदानीं। अच्छा, मतलब आपने आपका टीचर को इनवाइट किया सर? अच्छा मैं भी आते हैं सर 90%। सः इच्छति किं भवति तव कक्षायां, सः इच्छति जानासि। उत्तमम्। तो कुत्र अस्ति, कुत्र अस्मि? ताः कुञ्चिकाः हरितफलकम् द्वारम् उद्घाटयामि। मोहमहोदय इदं स्मरति वा भवती? गतसप्ताहे उच्चै शनै शीघ्रं मन्दम्। उच्चैः शनैः शीघ्रं मन्दम् अभ्यास अत्र अस्ति। कुर्मः। तो जसवंत पुष्पम किं नाम? पाटल पुष्प, जसवंत पुष्प।
नाम शोधितवान् जसवन्त हिबिस्कस् किं नाम अस्ति संस्कृते? नहीं ढूंढ पाई मैं। उत्तमम् उत्तमम्। मैं रुद्र पुष्पम की ही हूँ। हाँ, उच्चैः शनैः एकं वाक्यं वदतु। एवं अभिलाष महोदय अपि वदति। महोदय पहले मैं बताऊंगा अस्तु सर। अस्तु अभिलाष बाहुबली चित्रे जय माहिष्मति इति उच्चैः वदति। जय माहिष्मति। उत्तमम् उत्तमम्। राष्ट्रगान अन्ते जय भारत माता की जय। हाँ वो भी सही है वदतु। तद अपि। और शनैः के लिए एग्जाम्पल बताऊंगा अभी। पिपीलिका ना सर मैंने ऐसे कह सकता हूँ कि एंट विल वॉक स्लोली, तो शनैः कह सकते हैं। पिपीलिका शनैः। वो नेक्स्ट है नीचे देखिए। अच्छा अच्छा स्पीड को। ओके ओके ध्वनि को तो शनैः जो है सिर्फ ध्वनि के लिए उपयोग होता है केवल। उच्चैः शनैः। अनारोग्य मनुष्यः शनैः वदति, भाषणं करोति। उत्तमं। पिपीलिका शनैः वदति। पिपीलिका बात कुछ साउंड भी नहीं निकालते ना सर। इतना आप ही बोल सकते कि इतना धीरे बोलते। हमारे पिताजी कहते थे इतना चुप बैठो, इतना शांति से बैठो कि चींटी की आवाज आएगी तुम्हें। हम मतलब बहुत बोलते थे चुप बैठो तो चींटी की आवाज। उत्तमम्। महोदय वाक्यम्। कच्छप मंदम गति चलति। कच्छपः मंदम चलति। रैबिट को क्या कहते हैं? शशकः। शशक। शीघ्रम। शशकः शीघ्रम धावति। यदि एक शशक है तो धावति। एक कच्छपः है। क्या होता है? प्लूरल मेनी रैबिट्स। हाँ, तो अब हम एक और प्रश्न जोड़ लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये हमने काफी पहले किया था, पर अच्छा है अभी जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती है तब हम सीखते हैं तो उसका उपयोग ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। पठति पठतः पठन्ति। ये एक वचन। द्विवचन। बहुवचन। सत्यमस्ति जानसि वा जानति वा? अधुना ध्वनि उच्चैः आगच्छति। किं ध्वनि? हाँ इदानीं किसी का आया ना सर नॉइस? मम दूरवाण्याः ध्वनि अच्छा अच्छा आपका। इदानीम् अहं मूक अकुर्वन्। मम दूरवाणी इदानीं मूकमस्ति।
उत्तमं। तो महोदय एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष। तो अतः कच्छपः चलति अथवा धावति, शशकः धावति अथवा चलति। बहुवचनं शशकाः पठन्ति, शशकाः धावन्ति। शशकः, शशकौ, शशकाः। ज्ञातं वा महोदय? आं महोदय। एतत् तालिका स्मरति वा? हाँ। मध्यम पुरुष किमस्ति? मध्यम पुरुष वयं उपयोग न कुर्मः अथवा किञ्चित् उपयोगं कुर्मः। किं कारणे? किं कारणे? किं कारणे? नो आइडिया। सर फिर से पूछिए सर, मुझे समझ में नहीं आई। मध्यम पुरुष वयं किञ्चित् उपयोगं कुर्मः। किं कारणे? बहु उपयोगं न कुर्मः। किं कारणे? एतत् कारणे भवान्, भवती, भवतः, भवत्याः। सर्वे आदरशः, आदरेण सह वाक्यानि सन्ति। भवान्, भवती, भवतः, भवत्याः सह प्रथमपुरुष उपयोजयामः। तत् कारणेन तदर्थं प्रश्नं करोमि। भवती मम जवनिका पश्यति वा? पश्यति किमर्थं? पश्यसि किमर्थं न? हाँ सर, अगर त्वम यूज किया तो मध्यम पुरुष आएगा, त्वम, पठसी, ऐसे। हाँ। मैंने सोचता हूँ कि त्वम तो यूज करने के लिए वो इनफॉर्मल होगा, भवान भवती तो फॉर्मल वर्ड्स हैं, इसीलिए ऐसे यूज करते हैं। हाँ, और हम अधिकतर जो संभाषण में उपयोग करते हैं वो अधिकतर भवान, भवती, भवतः, भवत्याः ही उपयोग करते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल हो जाता है। कोई आपसे बड़ा है, छोटा है, बराबर का है, किसी के लिए भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो इसलिए हम भवान, भवती हाँ का हाँ अधिक उपयोग करते हैं। तो इसलिए हम मध्यम पुरुष का बहुत मिनिमम उपयोग करते हैं संभाषण में। पर आपको कहीं पुस्तकों में लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको कम से कम पता रहना चाहिए कि मध्यम पुरुष को कैसे लिखते हैं। तो त्वम पठसि, युवाम पठथः, यूयम पठथ। हाँ सर। फिर है उत्तम पुरुष। महोदया,
उत्तम पुरुष की मस्ती। मैं बताऊं सर? ये हाँ, अभिलाष जी। अहम। हाँ, अगर हम के लिए हमारे if you want to say about ourselves, then we should use उत्तम पुरुष सर। हम्म, अहम एक वचनम। पठामि, अहम एक वचन सर। चलामि, चलामि, पठामि, हसामि। वदामि। अगर जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ बोलने के लिए, हसामी, पटामी, धावामी, लिखामी। अभी मैं आपको आंसर दे रहा हूँ तो वदामी। वदामि, उत्तमम। हाँ, अभी आप और मैं बात कर रहे हैं ना। हम्म, आवाम भाषणम। तो कर धातु का। आप डबल डबल करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आवाम, बदावह, इतना बहुत है। हाँ ठीक है। चलावह, तो आवाम भाषणम बताओ। के हाँ, लिए फिर कुर्वह बोलना पड़ेगा। वो भी बोल सकते हैं, भाषणम कुर्वह। कुर्वाहा। वही तो ना प्रॉब्लम है सर, वहाँ आ रहे हैं ना वहाँ भी। हाँ, वो आएगा। कुर्वाहा। और फिर जैसे मैं बोलता हूँ कि वयम औम उच्चारण कुर्मः, तो वो वयम के साथ उपयोग होता है, इसलिए मैं बोलता हूँ वयम कुर्मः। हाँ, मुझे सर उत्तम पुरुष में एक डाउट है। अम, हम्म, जब भी हम दोनों के लिए, हम दोनों के बारे में बोलना है तो हम्म, वदा वहा बोल रहे हैं। अगर हम्म, मेरा दोस्त और एक है, मेरा दोस्त और मैं, हम्म, अम, अगर हम दोनों, मतलब मेरा दोस्त और मैं कुछ किया तो हम्म। वो कैसे बोलना? वो भी वदा वहा बोलना है क्या? हाँ, कुर्वः, मम मित्रम। आप सीधे ऐसे बोलेंगे ना, आवाम क्रीडावह, आवाम पठावह। तो हाँ, जैसे आप दोनों ने मिलके पढ़ाई कर रहे हैं, या आप दोनों मिलके कहीं जा रहे हैं, तो आवाम गच्छावह। तो लेकिन आप थोड़ा यदि कर्ता अलग अलग है, यदि आपने बोला कि अहम मम मित्रेण सह, तो फिर आप अहम जो है वो करता है, तो फिर गच्छामी बोलना पड़ेगा, हाँ, भले ही उसमें आपका हाँ, भी है। लेकिन मित्रेण सह जो है वो आपने हाँ ठीक अलग से लगा दिया, तो फिर उसमें आवाम का उपयोग ही नहीं हुआ, उसमें है। द्विवचन का उपयोग नहीं हुआ, उसमें एक वचन का उपयोग हुआ। अम, क्योंकि अहम मम ठीक ठीक है मित्रेण सर। सह गच्छामि, क्योंकि आपने अहम बोल दिया है, तो अहम के साथ गच्छामि ही आएगा। हाँ ठीक है। ठीक है। हाँ सर। महोदय, आपको भी ये चीज समझी जो अभिलाष जी महोदय ने पूछी? हाँ, जी। ठीक है। चलिए, तो अब पीछे पृष्ठ पे चलते हैं। तो उच्चई है, शनई है का उदाहरण आप देने वाली थी। आपने शीघ्रम मंदम का तो बता दिया। कच्छपः मंदम चलति, शशकः शीघ्रम धावति। फिर से और वाक्य बनाएंगे, अभी और वाक्य बनाएंगे, जब तक आपका वचन और क्रिया दोनों आप उससे आराम से बोल पाते हैं, तब तक हम वाक्य बनाते जाएंगे। तो आपने ओके। कौन सा वाक्य बोला अभी? शीघ्रम मंदम वाला एक बोला, एक बोला। हाँ, नहीं सर, उच्च ही शनई का बोला सर। नहीं मैं मुझे कह रही थी। नहीं, महोदया ने शीघ्रम अच्छा अच्छा मंदम सर। बोला है, आपने उच्च ही से नहीं बोला। अब आप शीघ्रम हाँ हाँ मंदम का उदाहरण दीजिए अभिलाष महोदय। हाँ ठीक है। अम, रेलयानं शीघ्रं गच्छति। गच्छति अथवा चलति, ठीक है, उत्तमम। अ, अम, सर अगर सेंटेंस कुछ बोलना है तो वोकैबुलरी चाहिए। तो वही तो अभ्यास से हम्म, आएगी। हाँ हाँ
क्या बोलना है बोलिए, तो हम प्रयास करते हैं। बुलक कॉक को क्या बोलते हैं सर? बुलक कॉक। शकटः, तो शकटः, शकटः मंदम गच्छति। उत्तमम्। शकटः मंदं गच्छति, उत्तमम्। महोदय, बैल को शकटः कहते हैं। इसको बुलक कार्ट मतलब शकटः होता है या बैल को शकटः कहते हैं? बैल तो वृषभ है ना। हाँ वही इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। तो शकटः मतलब गाड़ी होती है क्या बैल वाली? बैलगाड़ी। अच्छा। चलिए, वाक्यम शीघ्रं मंदम। नहीं मेरा उच्चारण का है। चलिए, आपको वो पसंद आ रहा है तो वो बोल दीजिए। नहीं मैंने कहा ना इसके लिए मैं कह रही हूँ शीघ्र मंद का तो कच्छप और और बोलना, एक से नहीं होगा, और बोलना। बैम्बू को क्या कहते हैं? बैम्बू के लिए तो आपसे डिक्शनरी खोलनी पड़ेगी। अभी के लिए आपको जो पता है वो बोल लीजिए। ऐसे बोल दूं? बैम्बू वृक्षः वृक्षः शीघ्रम वो क्या कह रही थी मैं? वदति? ग्रो अप। What do ग्रो you अप। what call for वर्धते, हाँ वर्धते। हाँ वर्ध वर्धति। हाँ तो वर्धते, लेकिन जो है आत्मनेपदी धातु है, तो वर्धते होता है। जैसे अपन वो रमनते तत्र देवता एक बार अपन ने पढ़ा था बीच में, हाँ हाँ हाँ। परस्मैपदी आत्मनेपदी वाला, तो वो आत्मनेपदी है। पर ठीक है, अच्छा है, मतलब वर्धते वाला जो उपयोग है वो आत्मनेपदी में ज़्यादा अच्छा है। नमो नमः और नवीन महोदय। नमो नमः आचार्य महोदय, क्षम्यताम्, अहं विलम्बेन आगच्छामि। नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः क्षमा नास्ति। सर्वेषां। नमो नमः क्षमा नमो नमः नवीन महोदय। नमो नमः अभिलाष महोदय। क्षमा नास्ति, दंडेन ताड़यामि, अनन्तरं क्षमा करोमि। अवश्य अवश्य दंडेन ताडयतु। उत्तमम्। आरोग्यं असंभवं भवति, सम्यक् अस्ति असंभवं। वा? किम् असम्भवम्? ताडनम् असंभवम्। ऑनलाइन मध्ये ताडनम् असंभवम्। शब्देन ताडयामि। शब्देन ताडयामि। उत्तमम्। हाँ महोदय, मंदम। जी। अरे तो नवीन महोदय से भी पूछ लेते हैं, उनको बैम्बू को क्या बोलते हैं संस्कृत में पता है क्या? क्योंकि मोहा महोदय अभी बैम्बू को यूज करके एक वाक्य बना। ओ उत्तमम्। कृपया बैम्बू कृपया शब्दकोश पश्यतु। वृक्षः शीघ्रम। मैं ये बोल रही थी कि बैम्बू का पेड़ बहुत फास्ट ग्रो होता है, लेकिन वो बैम्बू शब्द नहीं पता था। बैम्बू को क्या कहते हैं? बांस। बांस मतलब हिंदी पता है तो ऐसा उसका संस्कृत शब्द अगर आप बता सकते हैं तो। हम प्रयत्न करते हैं। और मोहा महोदय एवं अभिलाष महोदय शब्दकोश आप लोग भी मंगा लीजिए, शब्दकोश हिंदी संस्कृत अथवा अंग्रेजी संस्कृत, इंग्लिश संस्कृत, तो उसका बहु उपयोग है अस्ति।
अवश्य। और दोनों शब्द को मिला के भी टोटल सिर्फ 75 रुपीज। वेणु 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 बोलते हैं। अच्छा। वेणु हाँ सर, वेणु इज वेणु 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 इज फ्लूट को भी बांसुरी के वेणु कहते हैं। अरे वाह, पर वेणु, अच्छा वेणु, ठीक है। तो उसी में से आया होगा, वेणु भी, वेणु का तैयारी भी उसी में से आया होगा, छोटे छोटे बैम्बू से आया होगा। वेणुः वेणुः वृक्षं वेणुः वृक्षः शीघ्रं वर्धते, ऐसा बोलिए ना आप। वेणुः वृक्षः शीघ्रं वर्धते। वर्धते। हाँ, वर्धते जो है आत्मनेपदी धातु है, परस्मैपदी नहीं है, इसलिए उसमें ते है, ती नहीं है। इस तरह के हमने कुछ बीच में पढ़े थे, जब आप अंतर ध्यान हो गए थे, तब आपने शायद देखा होगा किसी वीडियो में नवीन महोदय, जो वो वाला उपयोग भी है ना, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो पूजयन्ते और रमन्ते ये दोनों आत्मनेपदी धातु हैं, तो रमन्ती नहीं होता और पूजयन्ती भी नहीं होता। अस्तु महोदय। इवन जो यजामहे हम कहते हैं ना, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, तो वो भी आत्मनेपदी है। यजामहे मीन्स वयम यजामहे, तो हम सब यज्ञ करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो उसका यजामहे जो है बहुवचन है, और वर्धते जो है, या उसको आप यजते, यदि यज्ञ से जुड़ा हुआ बोलेंगे तो यजते, वो उसका एक वचन है। ठीक है, तो आप पहले का कोई वीडियो यदि देखेंगे तो आपको वो आत्मनेपदी परस्मैपदी वाला वार्तालाप मिल जाएगा, और वैसे वो बाद में भी आएगा, हम उसको बाद में भी देखेंगे। अस्तु। तो जैसे जैसे भाषा के अनुसार हमको आवश्यकता पड़ती है, हम वैसी वैसी चीजें करते जाते हैं। तो मोहा महोदय, मंदम शीघ्रम वाक्यम भवति, मंदम। जी, किमपि मंदम न शोधयति वा? मंदम वदतु। किमर्थम शत्रुः पास है, मतलब निकट है। समीपे, समीप, निकट भी होता है क्या? नहीं, समीप, समीपे, समीपे, या समीप, समीपे अस्ति, समीपे अस्ति। मंदम वदतु यतः शत्रुः समीपे अस्ति। अब वो उपयोग मैं आपको सिखाने वाला हूँ, अभी बता देता हूँ अब, क्योंकि आपने उसका उपयोग कर लिया है, तो अब किमर्थम जो है वो थोड़ा सा क्रूड है उस वाक्य के लिए, तो मैं बताता हूँ कि क्या बोल रहा हूँ मैं। वृष्टि भवति अतः छत्रम स्वीकरोमि, ज्ञातं वा? अब उल्टा, छत्रम स्वीकरोमि यतः वृष्टिः भवति, क्योंकि। ज्ञातं वा? हाँ, क्योंकि, तो यतः जो है क्योंकि है, और जो हम अतः बोलते हैं वो सो है या हेंस, इसलिए, दैट इज वाई, इसीलिए। तो यतः जो है अतः का ऑपोजिट है। तो अब आप वो वाला वाक्य फिर से बोल सकते हैं, अभी बोलिए। मंदम वदतु यतः शत्रु समीपे अस्ति। उत्तमम, उत्तमम। अभिलाष महोदय, उच्चैः शनैः।
सर मैं शीघ्र मंदम के लिए बताऊंगा अच्छा हाँ, शीघ्र मंदम आपका उच्चाई से नहीं हो गया। हाँ मैं स्टोरी वाइज बोलना चाहता हूँ। आप जो बोलना चाहते हैं संस्कृत में बोलिए। एकस्मिन् दिने मम मित्रः आहारं खादति स्म खादति स्म त सः खादति खाद एकस्मिन् समये अभिलाष महोदय क्षम्यतां का न महाप्राण अक्षरम् उपयोजतु खा खादति स्म सः खादति खादितुं कष्टम् अभवत् एकस्मिन् निमिषे एकस्मिन् शिलाखण्ड एकं निमिषं सः खादितं कष्टम् अभवत्। सः उच्चैः वदति अभिलाषः शीघ्रम् आगत्वा मह्यं जलं ददातु इति। अहं शीघ्रं गत्वा अहं जलं ददामि उत्तमं। किमर्थम् उच्चैः वदति? भोजनं तिक्तः अस्ति वा? सर खाते समय हमको भी थ्रोट पे राइस का वो स्टिक हो जाता, मतलब मुझे कैसे बोलना। होता है हाँ, वो गले में फंसता है थोड़ा कभी कभी। हाँ गले में हाँ। तो उसने तिक्तः न ऐसे कहा सर। भोजनं तिक्तः न अस्ति, भोजनं फसति, कंठे फसति। कंठे शीघ्रम का यूज किया था सर मैंने। मंदम अभी बताऊंगा। उस समय को क्या का भी हो कैसे गया और बताना सर? उच्चैः का भी हो गया। आपने उच्चैः भी तो बोल हाँ दिया। उच्चैः भी हो गया। दोनों हो गया। हाँ हाँ तत्समये अगर मंदम ऐसे नहीं सर। मैंने पूछ रहा था उस समय को संस्कृत में उस समय क्या? उस समय को संस्कृत में क्या कैसे बोलना? तत्समय तत्समय तत्समये। और बोलिए पहले फिर हम समझते हैं कि मेरा आप क्या सेंटेंस बोल रहे ये है कि ये ठीक है सर। यदि अहम तत्समय मंदेन गच्छामि त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति एकविंशति द्वि नमो नमः महोदय। नमो नमः अभिलाष। मैं बात करते समय ही रुक जाती है ये।
नमो नमः नवीन महोदय। वदतु अभिलाष महोदय। विंशति मैं कहा विंशति विंशति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवविंशति त्रिंशत् एकत्रिंशत् द्वात्रिंशत् त्रयोत्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् त्रयस्त्रिंशत् चतुर्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् त्रिंशत वाली लाइन में त्रयस और चतुष ऐसे होता है। तो अब हम चतुस्त्रिंशत् पंचत्रिंशत् षट्त्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टात्रिंशत् नवत्रिंशत्। इसमें अब अष्टा नहीं आता, त्रिंशत के साथ अष्टा नहीं आता। नवत्रिंशत् 40 को चत्वारिंशत्। अच्छा, सर मुझे यहाँ तक की आते हैं सर। हाँ तो ठीक है, बढ़िया है, वही तो हम अभ्यास कर रहे हैं, धीरे धीरे हम खत्म। उत्तमम्। इदानीं कक्षा समाप्तं करोमि। पुनर्मिलामः। नमो नमः। बहु आनन्दं भवति कक्षायां। नमो नमः सर्वेषां। पुनर्मिलामः। शुभदिनं, शुभरात्रि। शुभरात्रि। धन्यवादः। धन्यवादः। धन्यवादः।